नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। एक देश जो आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता में असंतोष है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और नारा लगा रहे हैं, तानाशाह को मार गिराओ। यह हिंसक विरोध प्रदर्शन दक्षिण अफ्रीकी देश वेनेजुएला में हो रहा है। इस रिपोर्ट में हम विरोध की पूरी कहानी आपको बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में ये एक देश है। इसकी राजधानी काराकास है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वेनेजुएला में कच्चे तेल की खोज की गई थी और आज वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है और यह तेल की दुनिया में निर्यातक देशों में सबसे आगे है। पहले यह देश कॉफ़ी और कोको जैसे कृषि वस्तुओं का एक निर्यातक होता था, लेकिन यह जल्द ही तेल निर्यात और सरकारी राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत बन गया। 1980 के दशक के तेल संकट के कारण वेनेजुएला को बाहरी कर्ज और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। वहीं 1996 में मुद्रास्फीति 100% पर पहुंच गई और गरीबी बढ़ गई। 1998 तक जीडीपी यहां गिर गई। वहीं 2000 के दशक के शुरू में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से वेनेजुएला के पास फिर से धन आने लगा। तब वेनेजुएला सरकार ने कई काम किए और इसके साथ साथ आर्थिक असमानता और गरीबी को कम करने का काम भी किया। सरकार ने जनता के लिए अपने भंडार खोल दिए। इसके बाद शुरुआत होती है गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण और अपराध में बेतहाशा वृद्धि की। साल 2017 तक वेनेजुएला को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने कर्ज भुगतान के संबंध में दिवालिया घोषित किया गया था। उसके बाद 2018 में इस देश में आर्थिक संकट चरम सीमा पर पहुंच गया। बात करें भारत के साथ वेनेजुएला के संबंध की, तो वेनेजुएला भारत का मित्र राष्ट्र रहा है। बीते दिनों वेनेजुएला में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। 28 जुलाई को वेनेजुएला के चुनाव में निकोलस मादुरो को विजेता घोषित किया गया था। मादुरो लगातार तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुने गए हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां समेत लोग इस चुनाव में धांधली का भी आरोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हजारों की भीड़ राष्ट्रपति के महल की ओर आगे बढ़ रही है। लोग विवादित चुनाव में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की जीत के दावे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अमेरिका ने भी सोमवार को कहा कि मादुरो की जीत की कोई विश्वसनीयता नहीं है। चुनाव से पहले ओपिनियन पोल ने एडमुंडो की स्पष्ट जीत की संभावना जताई थी। देश के आर्थिक संकट को लेकर जनता में असंतोष की भावना है। वहीं 11 साल से मादुरो सत्ता में काबिज हैं, जिन्हें हटाने के लिए विपक्षी दल गोंजालेस के साथ एकजुट हुए। राष्ट्रपति चुनाव परिषद के प्रमुख एल्विस एमोरोसो ने बताया कि मादुरो को 51% वोट मिले हैं, जबकि विपक्षी उम्मीदवार एडमुंडो गोंजालेस के खाते में 44% वोट गए हैं। उन्होंने बताया कि ये नतीजे 80% मतदान केंद्रों पर पड़े वोट पर आधारित है। वहीं चुनाव प्राधिकरण ने अभी तक 30,000 मतदान केंद्रों के आधिकारिक मतदान आंकड़े जारी नहीं किए हैं, जिससे विपक्ष नतीजों की पुष्टि नहीं कर पा रहा है। इस बीच अमेरिकी उद्योगपति और एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने वेनेजुएला के चुनाव परिणामों को लेकर कई ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है, तानाशाह मादुरो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वहीं एक ट्वीट में उन्होंने एक पोस्ट शेयर की, जिसमें कथित तौर पर मादुरो के समर्थकों ने पोलिंग स्टेशन से बैलेट बॉक्स चुराते हुए नजर आ रहे थे। इसे शेयर करते हुए मस्क ने लिखा कि ये तो गड़बड़ है। मादुरो के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर चुकी है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी मादुरो के खिलाफ विरोध हो रहा है। लोग नारा लगा रहे हैं कि तानाशाह को मार गिराओ। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने पिछले हफ्ते अपने समर्थकों से कहा था कि अगर वो चुनाव हारते हैं तो वेनेजुएला में खून खराबा और गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। मादुरो की जीत पर सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन ने भी सवाल उठाए हैं। यूके ने चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता होने का आरोप लगाया है। साथ ही ब्रिटेन ने डिटेल्ड रिजल्ट जारी करने की भी मांग करी है।
वहीं अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने वेनेजुएला के लोगों के साथ खड़े होने की बात कही है। वहीं निकोलस मादुरो 2013 से राष्ट्रपति हैं। उनके सत्ता में आने के बाद से वेनेजुएला राजनीतिक और आर्थिक संकट से लगातार जूझ रहा है। अनुमान है कि 10 साल में 78 लाख से ज्यादा लोग वेनेजुएला छोड़कर जा चुके हैं। रिपोर्ट से यह पता चलता है कि वेनेजुएला की 82% आबादी गरीबी से जूझ रही है। यानी कि कुल मिलाकर यूं कहें कि वेनेजुएला में इस समय गरीबी, बेरोजगारी चरम पर है और ये जो देश है वो राजनीतिक और आर्थिक दोनों संकटों से जूझ रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले समय में वेनेजुएला का भविष्य क्या होता है और जो राष्ट्रपति अभी वहां के हैं क्या वो इस पद पर बने रहते हैं या फिर उस देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति भी छिड़ सकती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।